हेलो दोस्तों, जैसा कि आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो आपके साथ प्रैक्टिस सेट हो गया। तो आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम आपको करवाएंगे वही। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। पहला क्वेश्चन आता है बाजार बाजार से आकर गीता, बाजार से आकर, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। तो इस वाक्य में, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में आता है पूर्वकालिक, अगला था संयुक्त, ऑप्शन सी आता है सहायक, लास्ट ऑप्शन आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, आकर में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है पिताजी तीर्थ पर जाएंगे। पिताजी तीर्थ पर जाएंगे। वाक्य में पिताजी तीर्थ पर जाएंगे, तो वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन आता है ए हमारा कि सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन बी आता है हमारा सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी आता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। या लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो पिताजी तीर्थ पर जाएंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो समान भविष्य काल तो नहीं होगा, जाएंगे। सामान्य भूतकाल नहीं होगा, समान वर्तमान काल जा तो नहीं रहे हैं जो वर्तमान काल में आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, पिताजी तीर्थ पर जाएंगे, जा भी सकते नहीं भी जा सकते, संदिग्धता है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे पत्र लिखा गया, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए आता है भाववाच्य, भाववाच्य। बी आता है कृतवाच्य, सी आता है कर्मवाच्य, और लास्ट ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हमारा कर्मवाच्य है। मुझसे पत्र लिखा गया ना, कर्म कर रहे हैं लिखना, तो मुझसे पत्र लिखा गया, लिखना हमारा एक कर्म है, तो हमारा कर्मवाच्य ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है
घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन आता है हमारा ए, पुरानी बातें दोहराना। ऑप्शन बी आता है हमारा किसी का मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना। सी आता है हमारा घाव पर नमक लगाना। घाव पर नमक लगाना। और लास्ट ऑप्शन हमारा था दुखी को अधिक दुखी करना। दुखी को अधिक दुखी करना। अधिक दुखी करना। तो मुझसे पता लिखा गया वाक्य में कौन सा वाक्य घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी बातों को दोहराना नहीं होगा। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना मतलब घाव पर नमक छिड़कना नहीं हो सकता। घाव घाव पर नमक लगाना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दुखी को अधिक दुखी करना, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। इतने नोट डाउन कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए आता है हास। बी, एक तो हास हो गया, दूसरा आता है साप। सी आता है गौड़। और लास्ट ऑप्शन आता है वाचाल। वाचाल। तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हास का होता है वृद्धि, साप का वरदान, और गौड़ का होता है मुख्य। गौड़ का होता है मुख्य। तो चारों क्लियर हो गए हमारे। मुख का विलोम शब्द वाचाल होता है, गौड़ का मुख्य होता है, साप का वरदान होता है, हास का वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन हम आता है बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का सही अर्थ है? लोकोक्ति का सही अर्थ है बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा जो मिल जाए, जो मिल जाए वही काफी है। जो मिल जाए वही काफी है। अगला ऑप्शन आता है हमारा कि निकस्का, निकम्मा बैठने से अच्छा है। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। कुछ करना अच्छा है। अगला आता है हमारा अगला आता है बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल अनपढ़ होना। तो बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का सही अर्थ है तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। बेकार से बेगार भली मतलब कि खाली बैठने से अच्छा है कोई काम ही कर लेना। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा अनपढ़ होना। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं कि अद्भुत रस का
अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन ए आता है शोक, ऑप्शन बी आता है क्रोध, सी आता है विस्मय, और लास्ट ऑप्शन था निर्वेद। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हमारा होता है विस्मय, ऑप्शन सी हमारा सही हो। तो निर्वेद हमारा शांत का होता है, क्रोध रौद्र का और शोक वियोग का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है मतलब ये कौन सा अर्धसममात्रिक छंद है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आता है रोला, रोला, दूसरा आता है दोहा, तीसरे नंबर पे आता है हमारा चौपाई, और लास्ट आता है कुंडलियां। कुंडलियां तो अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है तो हमारा दोहा, दोहा हमारा अर्धसममात्रिक छंद है, ऑप्शन बी। रोला और चौपाई ये हमारा मात्रिक छंद होते हैं, कुंडलियां हमारा विषम मात्रिक छंद होता है। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कबीर की कृति कौन सी है? कौन सी है? निम्न में से कबीर की कृति कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आती है मृगावती, मृगावती, ऑप्शन बी आती है यामा, सी आती है हमारी बीजक, और लास्ट आती है सूरसागर। तो कबीर की कृति कौन सी है? तो कबीर की कृति हमारी बीजक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यामा हमारी महादेवी वर्मा की है, यामा और निर्जा, ये निर्जा भी थी, यामा हमारी महादेवी वर्मा की है, सूरसागर सूरदास की, और मृगावती जो हम बता दें कुतुबन की है, मृगावती। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन ए आता है विद्यापति, दूसरा आता है हमारा बिहारी लाल, ऑप्शन सी तुलसीदास, लास्ट ऑप्शन आता है जायसी। तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हमारे विद्यापति हैं, विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन देखते हैं नीला, बी आता है धीरे धीरे, ऑप्शन तीसरा आता है हमारा सूर्योदय, और लास्ट आता है हमारा विश्व या फिर विगत।
तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण हमारा धीरे धीरे, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द है, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन देखते हैं मनोज, बी आता है मुरारी, ऑप्शन सी आता है श्रवण, लास्ट ऑप्शन होता है रतिपति। तो उस कृष्ण शब्द का पर्यायवाची होता है हमारा मुरारी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि काम सूत्र, सॉरी, अगला क्वेश्चन आता है राम कृपा भव निवासा शिरानी कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा श्लेष, दूसरा आता है यमक, रूपक और उपमा। राम कृपा भव निशा शिरानी कौन सा अलंकार है? तो श्लेष, यमक, रूपक और उपमा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ये रूपक अलंकार है। इधर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द है। अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा। ऑप्शन ए देखते हैं विष्णु, बी आती है संख्या, विष्णु हो गया, संख्या हो गया कामदेव, लास्ट आता है आकाश। तो अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द होता है हमारा संख्या, ऑप्शन बी होगा हमारा सही। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि काम सूत्र निम्नलिखित में किसकी रचना है? निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना है? काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र वात्स्यायन की रचना है, ऑप्शन एक होगा हमारा वात्स्यायन। तो काम सूत्र हमारी वात्स्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी, पानी का सही शब्द युग्म है। सही शब्द युग्म है। तो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का सही शब्द युग्म है, तो ऑप्शन ए आता है कर और जल, बी आता है पानी मतलब कि जल और हाथ, सी ऑप्शन आएगा हमारा पर और पग और वरी, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा
हाथ और हमारा कर। तो सुदिशा में नाटक शब्द का सही है पानी और पानी, तो पानी का अर्थ होता है जल और पानी का होता है हाथ, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन आता है हमारा ए झगड़ालू, ऑप्शन बी आता है ईर्ष्यालु, सी आता है दयालु, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संकालु। तो क्वेश्चन था हमारा जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, तो ऑप्शन वाक्यांश के लिए एक शब्द तो संकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा संकालु। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से प्रा उपसर्ग से बना शब्द है, उपसर्ग से बना शब्द है। निम्नलिखित में से प्रा उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन देते हैं प्रतिदिन, बी आता है प्रत्येक, सी आता है प्रख्यात, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि लास्ट ऑप्शन आता है प्रत्युपकार। तो प्रा शब्द से बना उपसर्ग शब्द है हमारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर हम प्रतिदिन को जोड़ेंगे तो प्रति प्लस दिन, तो प्रति हमारा उपसर्ग निकला, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो हमारा प्रख्यात, तो प्र प्लस ख्यात, प्लस ख्यात उठेगा, तो हमारा प्र उपसर्ग से बना शब्द है। इतना नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? क्या विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। आता है आदरकारी, आदरणीय, अगला था हमारा आदरणीय, तीसरा आता है आदर पूर्वक, और लास्ट ऑप्शन आता है आदर। तो आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से अगर विशेषण बनाएंगे तो हमारा आदरकारी, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा रूपक, बी आता है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी आएगा उपमा अलंकार, और लास्ट आता है श्लेष अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर पूछे उपमा में कौन सा है तो पूर्ण उपमा अलंकार है। अगर उपमा के भेद में पूछेगा तो पूर्ण उपमा
अलंकार है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, वाणी शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो वाणी शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आता है कृष्ण, बी आता है भारती, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सत्ता, और लास्ट आता है अम्मा। तो वाणी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है भारती। सरस्वती भी होता है, सरस्वती का भी मतलब सरस्वती का पर्यायवाची तो भारती होता है, तो वाणी का भी भारती होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो धन के बिना व्यवसाय करना कठिन है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ऑप्शन ए आता है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा आता है हमारा समुच्चय बोधक। सी आता है विस्मयादि बोधक। और लास्ट आता हमारा क्रिया विशेषण। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संबंध बोधक अव्यय है यहाँ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वाक्य के रेखांकित शब्द का शुद्ध तत्सम शब्द या रूप क्या होगा? तो वाक्य देखते हैं। वाक्य क्या है हमारा? वाक्य हमारा है कि उसे अपने जोबान पर गर्व है। जोबन पर गर्व है। तो जोबन का हमें तत्सम शब्द बताना है, तो जोबन का तत्सम शब्द होता है यौवन। अगर शुद्ध तत्सम शब्द पूछेंगे तो यौवन का होता है यौवन। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा तृण, बी आता है त्रिणी, ऑप्शन ए आता है तृण, दूसरा आता है त्रिणी, ऑप्शन तीसरा आता है तन, और डी आता है तिनका। तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तृण शब्द हमारा तत्सम है और तिनका हमारा तद्भव शब्द है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि इस दुनिया में किसका कविता संग्रह है? किसका कविता संग्रह है? इस दुनिया में किसका कविता संग्रह है? तो ऑप्शन ए आता है
कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। दूसरा आता है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी आता है वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस दुनिया में किसका कविता संग्रह, तो ये इस दुनिया में कविता संग्रह वीरेन डंगवाल का है, वीरेन डंगवाल का इस दुनिया में है कविता संग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शाबाश तुम अव्वल हो गए, तुम अव्वल हो गए आए, शाबाश तुम अव्वल हो गए। यह किस प्रकार का, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन आता है पहला हमारा इच्छावाचक, दूसरा आता है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी आता है हमारा संकेतवाचक, संकेतवाचक। और लास्ट ऑप्शन आता है विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाच्य। तो शाबाश तुम अव्वल हो गए, इस प्रकार इस किस प्रकार का वाक्य है, तो हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताइए, के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से दो भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया के पहला एक आता है हमारा अकर्मक क्रिया और दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आता है।